25 जून 2025 घड़ी की सुइयां जब दोपहर 12:01 पर थमी तो एक आवाज आसमान चीरती हुई निकली और उस रॉकेट में सवार था भारत का साहस, भारत का सपना और भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला। 4 दशकों से ज्यादा का इंतजार और अब वो घड़ी जब हिंदुस्तान का नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दीवारों पर लिखा गया। ये कोई रूटीन लॉन्च नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में सिर उठाकर खड़ा है। ना कोई तकनीकी सहारा, ना किसी की छाया, भारत ने अपने पायलट, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने आत्मबल से वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ एक कल्पना भर थी। अब एक्जियम-4 मिशन के जरिए सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं गया एक भरोसा कि अब भारत गगन को नहीं ब्रह्मांड को छूने निकला है। और इस मिशन का नायक सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचार है, शुभांशु शुक्ला, जो आज सिर्फ वायुसेना के अफसर नहीं, भारत की अंतरिक्ष क्रांति के प्रतिनिधि हैं। ये कहानी सिर्फ एक उड़ान की नहीं, ये उस युग की शुरुआत है जहां तिरंगा अब आसमान से नीचे नहीं, ऊपर से सलाम कर रहा है। 41 सालों का इंतजार और अब इतिहास का वो पल जब भारत का एक लाल तिरंगा लेकर आसमानों से भी ऊपर निकल गया। शुभांशु शुक्ला नाम याद रखिए, क्योंकि ये नाम अब सिर्फ वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक भी बन गया है। ये कोई टेक ऑफ नहीं था, ये उड़ान थी भारत के आत्मविश्वास की। दुनिया की निगाहें अब सिर्फ नासा पर नहीं, बल्कि इसरो पर भी होंगी, क्योंकि अब भारत अंतरिक्ष में सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उड़ता भी है और बताता है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। 41 साल का इंतजार, भारत का सपना और एक लाल जो देश के सितारों को पार ले गया। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये भारत की नई अंतरिक्ष गाथा की शुरुआत है। गर्व से कहिए, शुभांशु शुक्ला अब तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में है। इस समय हम 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। बुधवार की दोपहर 12:01 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक भारतीय ने फिर अंतरिक्ष को छुआ। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़ा ड्रैगन कैप्सूल और उसमें सवार भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 और यात्री जो अमेरिका, हंगरी और पोलैंड से हैं। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, लखनऊ में माता पिता ने आंखें बंद कर तिरंगे को निहारा और फिर भावुक होकर ताली बजाई। एक पल में देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साल बाद एक बार फिर तिरंगा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर लहराने के लिए निकल पड़ा है। इस बार इस मिशन का नाम है शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने जहां भारत का नाम गौरव बढ़ाया है, वहीं हर भारतीय का सपना भी साकार किया है। आज हम इस ऐतिहासिक सफ़र पर आपको ले चलते हैं, जहां पर
देश का नाम, भारत की शान, तिरंगे का मान और हर भारतीय का सपना अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर हिलोरे मार रहा है। तिरंगे की गूंज अंतरिक्ष में। उड़ान के कुछ घंटों बाद शुभांशु का पहला संदेश आया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम फिर अंतरिक्ष में हैं। मेरे कंधे पर तिरंगा है जो मुझे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सभी मेरे साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं, ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं आप सब इसका हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये शब्द केवल संदेश नहीं थे, ये संकल्प थे, भारत के अंतरिक्ष युग की शपथ। शुभांशु ने जब उड़ान भरी तो आंखों में सपने थे, कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, और न केवल उनका बल्कि उनके परिवार और पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये पल ऐतिहासिक थे क्योंकि हर देशवासी को इस पल का इंतजार था। उनकी आंखें इस लम्हे को कैद कर लेना चाहती थी। शुभांशु ने न केवल उड़ान भरी बल्कि उनके साथ 140 करोड़ लोगों के सपनों को पंख लग गए। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के यूनिक स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा। टली लॉन्चिंग और डटी उम्मीदें। It's a huge, it's a quantum leap, and of course, after 40 years, an Indian astronaut has gone up, but there's a huge difference between the expedition that happened in 1984. But today, India is an equal partner. It is not only collaborating in the scientific experiments, but rather playing a leading role. लेकिन ये उड़ान इतनी आसान नहीं थी। 6 बार लॉन्चिंग टली, कभी रॉकेट तैयार नहीं था, कभी मौसम बिगड़ गया, तो कभी सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आई। लेकिन भारत माता का ये लाल पीछे नहीं हटा। आखिरकार 25 जून को आसमान का दरवाजा खुला और शुभांशु ने इतिहास रच दिया। Godspeed AX4. प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। 25 जून 2025 दोपहर 12:01। ये वो समय था जब अमेरिका के स्पेस एक्स से फाल्कन रॉकेट ने धरती छोड़ी। इस बार इस रॉकेट में भारतीय तिरंगा और शुभांशु शुक्ला दोनों मौजूद हैं। 6 बार लॉन्चिंग टलने के बाद आखिरकार शुभांशु शुक्ला के इस मिशन को हरी झंडी मिल ही गई। शुभांशु शुक्ला इस बार ISS पहुंचने का रास्ता ही नहीं खोल रहे हैं, बल्कि भारतीय गगनयान मिशन के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं और हर भारतीय का सर गर्व से चौड़ा। मिशन, विज्ञान और उद्देश्य। नासा और प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस का चौथा प्राइवेट मिशन। 14 दिनों तक शुभांशु और उनकी टीम माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करेगी, नई तकनीकों का टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पृथ्वी पर रह रहे बच्चों, युवाओं के लिए बनाएंगे एजुकेशनल कंटेंट। यह मिशन केवल विज्ञान नहीं, यह भविष्य का बीज है। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो पूरी तरह से प्राइवेट होगा, एक्सियम स्टेशन। Well, it's a wonderful moment. It's a great moment for India. Personally, for me, a great moment of my assignment here in India and my whole diplomatic career. To be here at this very moment when Group like Captain Shukla took off with the other members of the space capsule. Such a successful and wonderful liftoff.
it's an image really of India's coming of age as a great player in space, and indeed India's arrival as a major player in global affairs. भारत का भविष्य गगनयान की तैयारी। शुभांशु की यह यात्रा भारत के गगनयान मिशन के लिए मील का पत्थर है। 2027 में भारत अपना क्रू मिशन भेजेगा। शुभांशु का अनुभव, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके डेटा भारत के मानव स्पेस प्रोग्राम को नई उड़ान देंगे। अब भारत गगन की सीमाएं नहीं, अंतरिक्ष की गहराइयां नापेगा। It's really a big transformation I'm seeing. Once upon a time, flying to the air itself, one was finding difficult. Now going to the space. And beyond that, now you look at here, even beyond the established government agencies like NASA, ISRO, ESA, JAXA, like that. Even beyond that, now private industry also embarking into further our human effort into the outer space is concerned. And that also, additionally, it is not only individual nation, it is an international effort. भावनाओं की उड़ान। One, which will of course be shortly after stage separation. The first one will be main engine cutoff or MECO, then again followed by stage separation. लखनऊ में एक्सियम 4 की लॉन्चिंग देखते हुए शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभू दयाल शुक्ला भावुक हो गए। मिशन के कामयाब टेक ऑफ पर ताली बजाकर खुशी जताई। मां आशा शुक्ला की आंखें नम हो गई थी। पिता शंभू दयाल शुक्ला ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हर माता पिता के दिल में अब एक नया सपना है। हर बच्चे की आंखों में एक नई उम्मीद है। शुभांशु केवल शुक्ला परिवार के बेटे नहीं, वो 140 करोड़ भारतीयों के बेटे बन चुके हैं। हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती, वो थोड़ी दूर जाता है तो चिंता होती है। हमारा बेटा तो इतनी दूर जा रहा है, इसलिए चिंता तो थोड़ी है, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। फीलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या अब इंतजार रहेगा दिन गिनेगी 15 दिन कैसे कटे और बच्चा वापस? हाँ, इंतजार तो है। सितारों की ओर भारत। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था, ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब 2025 में जब हिंदुस्तान पीएम मोदी की अगुवाई में विकास की उड़ान भर रहा है, ऐसे में शुभांशु शुक्ला का क्या जवाब होगा, यह पूरी दुनिया जानना चाहेगी। फिलहाल उड़ान भरते ही शुभांशु ने देश को संदेश दिया कि तिरंगा मेरे कंधे पर है। और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि और आप सब मेरे साथ हैं। अब भारत अंतरिक्ष में सिर्फ मेहमान नहीं, अब हम खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं और विजेता हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ये शुभांशु की उड़ान है और भारत की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।